इरमक, कहाँ घूम रही हो तुम बेटा? तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं ठीक हूँ अम्मी, आप परेशान मत हो। कहाँ जा रही हो तुम? दोस्त से मिलने जा रही हूँ, शाम को मिलते हैं। बेटा 1 मिनट रुको। कौन सा दोस्त है ये? बस दोस्त है। जो तुम्हें कल रात हॉस्पिटल लेकर आया था, ये वही दोस्त है ना? हाँ वही। मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई आ गया है? अम्मी शर्माओ मत। मैं माँ हूँ, मुझे सब पता है। 1 महीने से तुम्हारे पाँव जमीन पर नहीं है, तो उसे हमसे क्यों नहीं मिलवा रही तुम? किसी शाम बुलाओ, हम मिलकर खाना खाते हैं। जब मुनासिब वक्त होगा तो जरूर मिलवाऊंगी अम्मी, लेकिन अभी मुझे जाने दें। उस दिन के बारे में हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, वादा। चलें फिर मिलते हैं। ये बताओ, तुमने अपनी दवा ली है? जी अम्मी, ले ली है, फिक्र ना करें। ठीक है, अपना ख्याल रखना, जल्दी आ जाना। पता है सिनान मेरी जान, हजल को भी उतना ही पता है जितना हमें। शायद उसने तुम्हें ना बताया हो। नहीं हो सकता, छुपा रही होती तो पता चल जाता। मुझे ये समझ नहीं आया, वुराल ने हजल को सब बता दिया और हजल ये सब जानकर चुप है, तो मॉम क्यों इतनी परेशान है? आखिर मॉम नाज का नाम आने पर इतना डर क्यों चाहती है? सिनान साहब, माजर चाहती हूँ। मैं समझी कि आप अकेले हैं, इसलिए आ गई। तो तुम जब मर्जी करे दरवाजा खोल के अंदर आ जाती हो। अभी नहीं है ये, अभी इसको ऑफिस के रूल्स का पता नहीं। वो तो इसके कपड़ों से भी लग रहा है। ऐसा क्या है मेरे कपड़ों में? खुद को शीशे में देखा क्या? एक अच्छी कंपनी में ऐसी ड्रेसिंग करके नहीं घूम सकते हैं, ये सब सीखो पहले। खैर छोड़ो, अब तुम यहाँ किस लिए आई थी? आपने कश्ती की ड्राइंग मांगी थी। ठीक है, तुम ये रखकर जा सकती हो। ठीक है सिनान साहब। जाहिल, ये लड़की तुम्हारे अतराफ में नहीं दिखनी चाहिए। मुझे इससे क्या लेना देना डफनी? इसे तो भाई ने यहाँ पर रखा है। वुराल इसे अपनी सेक्रेटरी बना ले तो बेहतर रहेगा। हाल तो देखो इसका, ऑफिस में नहीं पार्टी में आई लगता है। चलो बस करो डैफ्नी, तुम्हें जलन हो रही है उससे? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? वो है कौन जिसे मैं जेलिस हूँ? 1 नंबर की बहन जी है। खैर तुम उसे छोड़ो, अभी जितना जल्दी हो सके मैं सारी मालूमात इकट्ठा करके अजीज तक पहुंचानी है। तो तुम कहती हो कि हजल से कोई मालूमात नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। आज जब मैं उसके कमरे में गई, नाज दमीरोलो लिखकर नेट पर सर्च कर रही थी। मशहूर बिजनेसमैन वुराल दमिरोलो और अजीज तोपराक की बहन नाज की शादी दमिरोलो के होटल में हुई। शादी की तकरीब में अजीज तोपराक की गैर मौजूदगी पर लोग बातें करते रहे। अजीज तोपराक इस शादी के खिलाफ था, इसलिए उसने शमूलियत इख्तियार नहीं की। किनान बेटा, तुम कैसे इतने कम वक्त में इतने अमीर हो गए हो? बताओ मुझे। मेरे एक बहुत ही प्यारे, काबिल एतमाद और एक हमदर्द हैं, उनके साथ काम कर रहा हूँ मैं। दरअसल अम्मी, मैं उनका नुमाइंदा बन गया हूँ। ये पैसा सब कुछ उसका है, मेरा नहीं है। लेकिन इतना अमीर आदमी मेरे इल्म में तो नहीं है। तो उससे कहाँ मिले? कौन है वो? मेरे बाबा के दोस्त हैं। बस मुझे तुम पे भरोसा है, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए तुमसे पूछ रही हूँ।
कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना बेटा? नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। ऐसे मत देखें, मैं ऐसा काम कर सकता हूँ क्या? कर तो नहीं सकती, लेकिन मुझे नहीं पता पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है तुम भी अच्छी तरह जानते हो। और उसके बाद भी तुम्हें इतना बदला हुआ देख के मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। इतनी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप वगैरह। देखिए अम्मी, वक्त आने पर सब कुछ तफसील से बताऊंगा मैं आपको, अभी वक्त नहीं है, ठीक है ना? बस इतना जान लें कि मैंने हराम के पैसों को हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा, तुम क्यों उतरे हो? मैं भी सलाम कर लूंगा और मुबारकबाद भी दे दूंगा। हो सकता है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत हो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले बात करना चाहती हूँ। मैं बस सलाम कर लूंगा। गुराल प्लीज, तुम्हें ये बात मालूम है ना कि अम्मी मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। पहले मुझे उन्हें मना लेने दो, फिर बात करना। अच्छा चलो ठीक है, अम्मी को मेरा सलाम देना। माजरत चाहता हूँ, होटल 6 बजे के बाद खुलता है। मुझे मलिक बीबी से मिलना है, उनकी बेटी हूँ। वाकई में? खुश आमदीद। आप चली जाएं, मलिक साहिबा ऊपर बैठी हैं। शुक्रिया आपका। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। जानते हो ना कि तुम मेरे बेटों की तरह हो। बिल्कुल जानता हूँ अम्मी, मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। कैसे पता चला तुम्हें यहाँ का? बाबा ने दिया है एड्रेस। अम्मी, मैं आपसे बात करने आई थी, लेकिन अभी कहने को कुछ बाकी है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्या रह गया बताओ? अब तो मुझे मनाने और मेरा दिल जीतने की कोशिश करने आई हो ना? तो फिर तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो। पैसे और दौलत के अलावा कोई एक वजह मुझे बता दो शादी की। बता सकती हो? ये आदमी जिसे तुम पागलों की तरह प्यार करती थी, जिसे तुमने अपना सब कुछ मान लिया था, तो फिर इसे क्यों छोड़ा? बताओ ताकि मैं तुम्हें माफ कर सकूं। देखो, पहन लिया मैंने। देखो, अब जाने दो मुझे। कोई और चारा नहीं छोड़ा तुमने मेरे लिए। आगे मत बढ़ना, तुम हट जाओ मुझसे दूर।
यकीन करो बहुत प्यार करूंगा तुमसे। हाथ नहीं लगाओ, नहीं करो ऐसा प्लीज, छोड़ दो मुझे, जाने दो प्लीज, जाने दो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? जाने दो ना, देखो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अगर तुम भी छोड़ गई तो मैं अंधेरों में चला जाऊंगा और पता नहीं क्या कुछ कर बैठूंगा मैं अपने साथ। समझो प्लीज मेरी बात को। मैं हर चीज को, हर किसी को नुकसान पहुंचा सकता हूँ, खुद को, तुम्हें भी, तुम्हारी फैमिली और अपनी फैमिली को, केनान को। अम्मी, बेटी, कुछ भी नहीं है ना कहने के लिए? नहीं, तो फिर मेरे पास भी कहने के लिए कुछ नहीं है। मत आना यहाँ, हजल चली जाओ यहाँ से, मेरे सामने ही नहीं आना, कभी भी मत आना तुम। अम्मी, हजल, जब मैं ये मोती समंदर में लेने गया था, काश मैं उस वक्त वापस ना आया होता। काश ये किसी और को मिल गया होता जो इसे किसी ऐसी औरत को देता जो इसकी हकदार होती। गाड़ी चलाओ गेंजर। मेरी जान,
ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया मैंने? अरे नहीं नहीं, मैं भी बस अभी ही आके बैठा हूँ यहाँ। खुश आमदीद। मैं बचपन से इस्तांबुल में हूँ, लेकिन यहाँ कभी नहीं आई। मैं भी कुछ दिन पहले ही आया। कितनी प्यारी जगह है ये। तुम कैसी हो अब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने मुझे अपनी बीमारी का क्यों नहीं बताया? हाँ, क्यों छुपाया मुझसे? कोई ख़ास वजह नहीं थी। मेरा मतलब, मैं खुद इस बीमारी को याद नहीं करना चाहती। जब से होश में आई हूँ इस मर्ज़ में मुब्तला हूँ और अब तंग आ गई हूँ। मैं इसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। खैर, मुझे उम्मीद थी कल रात तुम हॉस्पिटल आओगे। मैं आया था। कब? आया था, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी भाभी थी, इसलिए मैं वापस चला गया। तो तुम भी अंदर आ जाते ना। हज़ल बहुत अच्छी है और समझदार भी है। मैंने बताया था ना तुम्हें, तुम्हारा तारुफ करवा देती उससे। बस वैसे ही, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। केनान, मैं बहुत थक गई हूँ। अब तुम्हें छुपाना नहीं चाहती। ठीक कह रही हो, लेकिन थोड़ा सब्र और कर लो बस। इरमक, अगर तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए ना माने, हाँ, अगर उन्होंने इजाजत ना दी, अगर वो रुकावट बने, तो क्या करेंगे हम? हाँ, मुझे नहीं लगता ऐसा। ना भी कबूल किया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ केनान, और तुम्हारे साथ खुश हूँ। तुम भी क्या अजीब आदमी हो यार। दिला देता हूं तुम्हें भी एक क्रूज। इस खटारे को छोड़ क्यों नहीं देते? अफसोस की बात है भाई, इसका भी कोई मुकाबला है क्या? एक बोट पर जितने ज्यादा निशान होते हैं, वो उतना ही समंदर में इंसान का साथ देती है अजीज भाई। ठीक है, तो फिर जरा हमारा भी साथ दे। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। मेरे के बारे में नहीं पूछोगे? मैं जानता हूं कि आप खुद मुझे बता देंगे। मैं अपनी जवानी में प्यार करने वालों को अहमक समझता था। हमारी जवानी में मुल्क के ज़रा हालात ख़राब थे। सोचता था कि अपने मुल्क से प्यार करना दुनिया का सबसे बड़ा प्यार होता है, और किसी प्यार की क्या ज़रूरत। एक फौजी ने बगावत की और हमें भी जेल में डाल दिया गया। जानते हो, वो कहानी इस मुल्क की तारीख में है। कुछ साल सजा काटी, फिर बाहर आ गया। ज्यादा दिन अदना में नहीं रह पाया। वहीं से चश्मा हिजरत की और नई जिंदगी का आगाज किया। जैसे मैंने कहा, तो जब भी हम मोहब्बत का नाम सुनते थे तो हमारे जहन में मुल्क के सिवा कुछ नहीं आता था। लेकिन मलिक को देखने तक, वो उस वक्त 20 साल की होगी, जब देखा उसे, उसका चेहरा मुल्क की तरह रोशन था। उसकी आंखें किसी गजल की तरह थीं। उसी वक्त उस पर आशिक हो गया। और वो मुझ पर आशिक हो गई। 1 साल बाद हमने एक दूसरे से बात करने की हिम्मत की। हम शादी करने वाले थे, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे, तो फिर हमने फैसला कर लिया। बस 1-2 दिन थे शादी में, लेकिन फिर मुझ पर किसी ने इल्जाम लगा दिया। एक ऐसा जुर्म उनसे मंसूब कर दिया जो मैंने किया ही नहीं था।
मैं जानता था कि सुबह मुझे जेल चले जाना है। फिर मैंने भागने का फैसला किया। मेरे बाबा बड़े अच्छे थे, एक हिम्मतदार और बड़े बाज़मीर इंसान। उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे। फिर मैंने मालिक को खत लिखा, मैं भाग रहा हूं, तुम भी चलो मेरे साथ। वो नहीं आई। सुबह तक इंतजार करता रहा मैं। सूरज निकल आया, लेकिन मेरी दुनिया सियाह हो गई किनान। वो नहीं आई। आज तक मुझे क्यों नहीं बताया आपने? पता नहीं, शायद सब कुछ याद करने की हिम्मत नहीं थी मेरी। हाय मेरे अल्लाह, दोनों की शक्ल कितनी मिलती है ना। मैं भी देख के हैरान रह गई थी। कहीं ये लड़की अजीज तोपराक की बहन तो नहीं होगी? हाँ, यही लिखा है बाबा, पढ़े तो। अब पता चला है कि वुराल हजल के पीछे क्यों पड़ा है। लगता है इस औरत ने उसे छोड़ दिया था, तो उसने हम शक्ल का सहारा लिया। ओह अच्छा, अब मुझे अजीज का दर्द समझ आया है। ये शादी में आकर जो फायरिंग वगैरह। बाबा, आपने कहा था कि आपकी अजीज तोपराक से दुश्मनी है। क्या था वो सब बताएं ना। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक मोहब्बत कायम रखे। आमीन आमीन। जैसे ये अच्छा बाप है, वैसे ये अच्छी बेटी। यूं समझ लो कि एक शेर तो दूसरा सवा शेर। मुझे कह रही है नरगिस खाला? हाँ मेरी बेटी, तुम्हारे लिए कहा है। माशाअल्लाह, शक्ल तो एक सी नहीं, लेकिन फितरत बाप की ही पाई है। बिल्कुल उस जैसी सुस्त लड़की। देखा नहीं, अकेले दस्तरखान लगा रही हूँ मैं। इंसान उठकर बुजुर्गों की मदद करता है। तौबा तौबा। बहुत अच्छे भाई। मलिक अम्मी आई है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। बिल्कुल उस जैसी है। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि अजीज को यह बात पता चल गई हो कि हासिल उसकी अपनी बेटी है? मलिक अम्मी, क्या किनान आया था आपके पास? आया था। अच्छा, तो क्या बातें की आपने? क्या उसने बताया कि वो अमीर कैसे हुआ? किसने उसकी मदद की? बात करने का मौका ही नहीं मिला हमें। हसल आ गई थी वहां। क्या हसल आ गई थी किनान के होते हुए? हाँ। फिर क्या हुआ अम्मी? होना क्या था, ऐसा लग रहा था जैसे दो दुश्मन आमने सामने खड़े हैं। दोनों वहां मौजूद थे। मैंने कोशिश भी की कि हसल मुझे हकीकत बता दे, लेकिन वो कुछ बोली ही नहीं। मैंने उससे कहा कि मुझे शादी करने की कोई एक वजह बता दे। क्या कहा उसने? कुछ नहीं। क्या कहती? किनान के सामने तो नहीं बताती ना कि प्यार पे पैसों को तरजीह दी। मतलब अभी थोड़ी बहुत शर्म बाकी है उसमें। बड़ी बात है। चलो बेटी, मेरी मदद करो। आप ठीक तो हैं भाई? हरगिज नहीं मेरे शेर। पता है 25 सालों से मैं बिल्कुल ठीक नहीं। अजीज भाई, मैं मलिक अम्मी को सालों से जानता हूं। उन जैसी अच्छी और बड़ी दिल की मालिक औरत बहुत कम मिलती है इस दुनिया में।
मुझे भी ये लगता था, लेकिन मैं गलत था। लेकिन ऐसा क्यों है? अपनी मोहब्बत को आधे रास्ते में छोड़ने वाली लगती नहीं वो। देखो मेरे बच्चे, बहादुर दुश्मन हमेशा आगे से वार करेगा और बुज़दिल दुश्मन हमेशा पीठ पर। अगर आज तुम्हारा दिल जख्मी है तो जान लो कि ये जख्म तुम्हें उसने दिया जिसे तुम मोहब्बत करते हो और टूट कर चाहते हो। मेरी और तुम्हारी कहानी एक ही है बेटा। तुमने हज़ल से उम्मीदें लगाई थी और मैंने उससे, लेकिन इन दोनों ने हमें ठुकरा दिया। पता है, हम दोनों की किस्मत और कीमत एक जैसी है। जो उसकी बेटी ने तुम्हारे साथ किया वही उसकी माँ ने 25 साल पहले मेरे साथ किया। लेकिन मैलिक अम्मी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है भाई। जब हज़ल ने मुझे छोड़ा और अपना घर छोड़कर चली गई तो उसकी अम्मी ने मेरा साथ दिया, बेटी के दिए हुए जख्मों पर मरहम लगाया, अपनी बेटी को दिल से निकाल फेंका। खैर, जो होना था वो तो हो गया। ऑफिस से कोई नई खबर आई क्या? कैसे नहीं होगी? वुराल ने आबरू को सिनान का असिस्टेंट बना दिया है, सिर्फ इसलिए कि वो हमारी जासूसी कर सके। आबरू शायद हज़ल की बहन है ना? जी हाँ। क्या लगता है कि वो बातें उन तक पहुंचाएगी? बिल्कुल नहीं भाई, वो तो मेरे बचपन की दोस्त है। बिल्कुल अपने बाप पर गई है यकीनन। अगर वो बातें उन तक पहुंचाती है तो उसे करो इस्तेमाल अपने मकसद के लिए। वुराल तक जो बात हमें पहुंचानी होगी वो आबरू के सामने कर देना। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, यही तो उसका काम है, उसे इस काम में महारत हासिल है। अरे, कश्ती की लॉन्चिंग की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। सिनान इसे बेहतर तरीके से मैनेज कर रहा है, लेकिन एक बात बतानी थी, दमीरोलो फैमिली शमूलियत इख्तियार करने का नहीं सोच रही। ये कैसी बात हुई यार? वो तो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, उनके बिना तो अधूरा रह जाएगा। अरे, अब चाय भी ठंडी हो जाएगी यार। चलो चलो चाय पियो। भाईजान। हाँ बोलो। सिनान भाई से बात हुई है, शिप की लॉन्चिंग सेरेमनी में हम नहीं जा रहे। क्या पक्की बात है? हाँ, क्यों, तुम जाना चाहती हो क्या? मेरा मतलब है, सिनान भाई ने दरख्वास्त की तो मैं मना नहीं कर सकती। अगर हम सब एक साथ जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा, पूरी फैमिली साथ जाए। अब हम ये बात तय कर चुके हैं, हम नहीं जा रहे हैं, तुम अकेले एंजॉय करना। इरमाक ठीक कह रही है, मैं भी समझती हूँ कि हमें उस पार्टी में जाना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि हम एक फैमिली हैं और हम सबको वहाँ मौजूद होना चाहिए। हमारी अपनी कंपनी का इवेंट है, लोगों को पता चलना चाहिए। तो फिर आप लोग आएंगे मतलब? बहुत अच्छे, मैं अभी जाके जीनत मैडम को कॉल करती हूँ। कपड़ों के स्टोर पे जाना होगा ना, और हज़ल तुम्हारे कपड़े भी वहीं से बनवा लेंगे, ठीक है? ठीक है। तुम्हें उस तकरीब में जाने का इतना शौक क्यों चढ़ रहा है? और तुम्हें इस बात से क्यों तकलीफ हुई है? हाँ, मुझे तकलीफ है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी पहली मोहब्बत वहां मौजूद होगी। मैं सिर्फ हमारी डील पर चल रही हूँ। मैं तुम्हारी बीवी और देमिरोलू फैमिली की अच्छी बहू बनने का खेल खेल रही हूँ, और उस खेल के अंदर हमारा पार्टी में मौजूद होना बहुत जरूरी है। ये बात समझ लो तुम, फैमिली की यूनिटी और ताकत दिखाने के लिए। उम्मीद है कि तुम भी इस डील पर कायम रहोगे और वही करोगे जो मैंने कहा है। तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं वादा पूरा करूंगा।
साइमा बाजी, आपको कोई हेल्प चाहिए? नहीं छोटी बहू, आपका बहुत शुक्रिया। मलिक। मलिक, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। कल बात करेंगे, अभी बहुत थकी हुई हूँ मैं। सुबह मुझे जल्दी होटल जाना है। अरे 2 मिनट की है बस जवाब दे दो मुझे। उफ, हाँ कहो। वो जो अजीज है ना, क्या हुआ अजीज को? हाँ, बस ये बात मेरे जहन में अटक गई है। जब उसने तुम्हें छोड़ा था तो उसे पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, ये बात अब कहाँ से आ गई? क्यों पूछ रहे हो? बस मेरे जहन में आई थी ये बात। क्या उसे नहीं पता था कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो? तो बिल्कुल अनजान बन रहे हो, क्या बात है? कहाँ से पता होगा उसे? और मुझे बताने का मौका कब मिला? बस छोड़ के चला गया वो। तुम्हें सब कुछ बता तो चुकी हूँ मैं। अच्छा, ये बात उसे कहीं और से तो नहीं पता चल सकती? भला कहाँ से पता चलेगी उसे? हासिल का नाम भी तुम्हारे नाम पर है और ये बात भी सिर्फ हम जानते हैं। वैसे क्यों पूछ रहे हो ये सब? बस असल में ये बात मेरे जहन में अटकी हुई थी और कोई बात नहीं। चलो अब सो जाओ। ठीक है, शब खैर। सारी नींद उड़ा दी मेरी। मलिक ठीक बोल रही है। ये बात सिर्फ उसे, मुझे और अल्लाह को पता है। तुम खामखी परेशान हो रहे हो खलील। छोड़ो इन सब बेकार बातों को। कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। जरा घूम के दिखाओ। बहुत प्यारी लग रही हो। ये तुम्हारे ड्रेस के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। हजल ने पहले ही शूज सेलेक्ट कर लिए हैं। ये ज्यादा प्यारे हैं। आपकी पहली बहू नाज से इनकी शक्ल बहुत मिलती है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। हजल का चेहरा और किरदार उससे ज्यादा अच्छा है। आपने मुझे कॉफी पिलाने का वादा किया था। जी, मैं अभी मंगवाती हूँ आपके लिए। यास्मीन, कॉफी लाना प्लीज। Bir aklımda söylediklerin işe yaramaz bu. Bildiklerim hatırlamak laneti aklımın. Acımaz anlatsam hadi buyurun. Ben birine aşık, o bana vurgun. Soranların kuzey yıldızıydık, beraber de yapamadık. Kendi dünyamızın yalnızıydık. Anlayınca çok geç oldu. Mahvolduk, kahrolduk. Sonra döndük dedik ki acısa da öldürmez, cehenneme döndürmez, hayatını söndürmez, gideni de döndürmez artık. Bir aklımda söylediklerin işe yaramaz bu. Bildiklerim hatırlamak laneti aklımın. Acımaz anlatsam hadi buyurun. Ben birine aşık, o bana vurgun. Soranların kuzey yıldızıydık, beraber de
söndürmez, gideni de döndürmez artık. Acısa da öldürmez, cehenneme döndürmez, hayatını söndürmez, gideni de döndürmez artık. वो देखिए उराल साहब भी आ गए। आखिरकार पहुंच ही गए। जनान साहिबा, आप भी आए प्लीज। मेरे दिए हुए शूज क्यों नहीं पहने तुमने? ये ज्यादा अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वुराल, आपकी तशरीफ आवरी और दावत कबूल करने का शुक्रिया। ये हमारी भी कंपनी है, ऐसे खुद को बॉस बाबर कराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरी बहन इरमाक उस रात हमारे साथ नहीं थी, आपकी मुलाकात नहीं हुई थी। मिल के अच्छा लगा। मुझे भी। आइए उस तरफ चलिए, वो पहला टेबल आपके लिए है। अगर तुम बोर हो जाओ तो मुझे बता देना, हम यहाँ से चले जाएंगे। पार्टी से ऐसे जाना अच्छी बात नहीं, एंड तक रुकना होगा हमें। मुझसे उसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम बस दोनों कंपनियों को अपने जहन में रखो कि तुम्हें बर्दाश्त करना है। मसलन मजबूरी भी तो होती है ना, मजबूरी में हम लोगों को बर्दाश्त करते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें। क्या तुम्हें वो लगता है जो मैं सोच रही हूँ? किसके बारे में? इरमक, उसकी आंखें केनान पर जमी हुई हैं। अकल से काम लो, मैं इस बात की कभी इजाजत नहीं दूंगा। इरमाक इस फैमिली की सबसे कीमती इंसान है। अगर उन्होंने इरमाक पे हाथ डाला तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा।
हजल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ।